हेलो सबको, गुड इवनिंग। आज हम लोग का पाठ है अध्याय 12 या कक्षा 10वीं का है। इस पाठ का नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले देखें कि ये वृत्त होता क्या है। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, बहुत सारे हैं, कोई भी एक बिंदु ले लो। मान लीजिए एक बिंदु है, तो हम बोलेंगे वृत्त की परिभाषा कि एक बिंदु से बोलेंगे, एक बिंदु से निश्चित दूरी के वे सभी बिंदु जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक बंद आकृति बनाते हैं। यही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी बिंदु से निश्चित दूरी मतलब आर दूरी, इधर भी आर दूरी, इधर भी आर दूरी, इधर भी आर दूरी, इधर भी आर दूरी। तो थोड़ा चित्र नहीं बना है, सभी और क्या रहेंगे, आर आर रहेंगे। तो हमने क्या बोला, एक बिंदु से निश्चित दूरी के वे सभी बिंदु जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक बंद आकृति बनाते हैं। यही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और वृत्त क्लियर हुआ। अब है स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं किसको बोलते हैं, कोई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो इस वृत्त को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, ऐसे छू के निकलती हैं। ये स्पर्श रेखाएं जो वृत्त की परिधि को क्या करते हुए निकलेंगे, स्पर्श करते हुए निकलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए उन बिंदुओं के बारे में पहले चर्चा कर लें। जैसे वृत्त है, तो वृत्त की बहुत सारी खासियत होती हैं। वृत्त की क्या होती हैं, बहुत सारी खासियत होती हैं। तो देखते हैं वृत्त की कौन कौन सी खासियत होती हैं। बोर्ड गीला हो गया जी। हमने क्या बोला, वृत्त की बहुत सारी खासियत होती है। तो देखते हैं क्या क्या होती हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है। वृत्त का जो कोण होता है, क्या होता है, कोण, ये होता है 360 अंश का। कितने अंश का, 360 अंश का। यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग आर से शो करते हैं। क्या शो करते हैं, आर से। यह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। चलिए देखिए, बोर्ड गीला हो गया था जिसके कारण हमें बीच में रुकना पड़ा। ये क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त। तो हमने बोला इसका जो कोण होता है, वृत्त की जो कोण होती है, कितने अंश की होती है, 360 अंश की होती है। केंद्र है, परिधि से केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और एक परिधि से केंद्र से होकर दूसरे परिधि तक की दूरी को व्यास बोला जाता है। ये क्या है, त्रिज्या है, और पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास, जिसको हम लोग क्या शो करते हैं, डी से शो करते हैं। पूरा व्यास है, ये छोटा त्रिज्या है। क्लियर हुआ। और आती है जीवाएं। जीवाएं क्या होती है, एक परिधि से दूसरे परिधि तक के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जीवाएं बोला जाता है। जैसे ये व्यास भी एक जीवा है, क्योंकि इस परिधि से वो दूसरे ओर की परिधि तक गया है, यहाँ तक। हम ये यहाँ से बोल सकते हैं ये भी जीवाएं हैं, ये भी जीवाएं हैं, ये भी जीवाएं हैं, ये भी जीवाएं हैं। मतलब कि परिधि को दो जगह कर जो भी रेखाएं स्पर्श करेंगी या काटेंगी, वही क्या कहलाएंगी, जीवाएं। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। देखो यहाँ से इधर घटते घटते जाएगा, यहाँ से इधर घटते घटते जाएगा। और सबसे बड़ा जो व्यास है, मतलब जीवा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे बड़ी है, वही क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। मतलब कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का पार्ट में अंदर जाते हैं। तो देखिए,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, 3 नंबर या 4 नंबर में उठाता है। बोलेगा कथन में किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। मतलब कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर कितना कोण बनाती हैं? बराबर कोण बनाती है। कितनी जीवाएं? इसी वृत्त की बराबर जीवाएं। तो देखते हैं, कथन है, उसके बाद वृत्त बना लेना। मान लीजिए ये एक वृत्त है, नामकरण कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 जीवाएं हैं, एक जीवाएं खींचे, ये हमने दूसरी जीवाएं खींची। वृत्त की बराबर जीवाएं, थोड़ा वही बड़ा हो गया, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो मान लेते हैं लगभग बड़ा है। ये वृत्त का केंद्र क्या है? वो है। नामकरण क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नामकरण में कुछ भी करो। इसको पी देते हैं, पी क्यू आर, और ये वाला एस, इतना है। उसके बाद अपने कथन लिखेंगे। कथन के बाद क्या है लिखना? ज्ञात है। ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है, इतना ज्ञात है। दूसरे नंबर पे क्या ज्ञात है? एस आर या पी क्यू बराबर एस आर। ये क्या है? जीवा है। जीवा है, इतना ज्ञात है। उसके बाद रचना करेंगे हम लोग। रचनाएं, एक रचना करो या 2 रचना करो, रचनाएं बोला जाता है। तो पहला बोलेंगे पी क्यू को, बिंदु पी व क्यू को ओ से मिलाया। बिंदु पी व क्यू को, मिस्टेक हो गया, बड़ा क्यू है, पी व क्यू को किससे मिलाया? ओ से मिलाया। चलो मिला दो। देखो हमने मिला दिया, ये और ये बिंदु वो है, मिलाया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे जाते हैं दूसरा। फिर बोलेंगे बिंदु एस आर, बिंदु एस व आर को ओ से मिलाया। चलो मिला दो, एस व आर को मिलाया। मिलाया, ठीक है, रचनाएं हो गई। उसके बाद आता है उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में आ गए। तो देखने से पता चल रहा है अपने पास कितने त्रिभुज बने हैं? 2 त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों की हम लोग क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो उपपत्ति में बोलेंगे त्रिभुज एस ओ आर व त्रिभुज पी ओ क्यू में। बोला त्रिभुज एस ओ आर व त्रिभुज पी ओ क्यू में। त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो ध्यान देना, ऊपर वाले का ऊपर में लिखना, नीचे वाले का नीचे में। तो अपने को क्या क्या पता है? वृत्त की बराबर जीवाएं, कथन में ही बोला है, मतलब जीवाएं बराबर हैं। मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का इस ओर, नीचे वाले त्रिभुज का इस ओर, क्योंकि हमने नाम ही दे दिया है। तो एस ओ आर का क्या हो जाएगा? एस आर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये अपने को क्या है? ज्ञात है। कथन से पता है ना, कथन में ही बोला है बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित। तो ज्ञात है लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, ये क्या है? त्रिज्या है, केंद्र से परितक की दूरी त्रिज्या है ना, ठीक। तो बोलेंगे ओपी बराबर, उसमें कभी एक त्रिज्या ले लो, ओपी बराबर क्या हो जाएगा? ओ एस हो जाएगा। ओपी बराबर ओ एस। ये क्या है?
त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद ले लो दूसरे साइड का, ओ क्यू बराबर ओ आर, इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, होगा ना? तो बोलेंगे, ऊपर का ले रहे हैं ओपी, और मिस्टेक हो गया, ओ एस बराबर लेना था ऊपर का, सॉरी ऊपर का पहले लिख रहे हैं, तो ओ एस बराबर ओ पी ये त्रिज्या है। उसके बाद ओ आर, इसके बराबर ये हो जाएगा, ओ आर बराबर ओ क्यू ये भी क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। मरु यार फोटो इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे जाते हैं। तो बोलेंगे अतः, देखो किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज को बराबर कर देते हो, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बराबर। तो हम देख रहे हैं तीन चीज को तो हमने बराबर कर दिया, किया ना? तो बोल सकते हैं अतः त्रिभुज एस ओ आर, अतः त्रिभुज एस ओ आर सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज पी ओ क्यू के। सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ क्यू के। किसके? पी ओ क्यू के। हुआ? जब हम जान रहे हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, अर्थात सर्वांगसम है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए हो जाएगा कोण क्या? एस ओ आर, कोण एस ओ आर बराबर कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू। यही अपने को सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ। थोड़ा सा मैं एक लाइन मिस्टेक कर दिया हूँ, नया नया है तो माफ कीजिएगा, एक जगह छूट गया है। जब अपने को ज्ञात होता है यहाँ के बाद, उसके बाद अपने को लिखना है सिद्ध करना। रचनाएं के बाद यहाँ पास हो जाएगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है अपने को? कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोणांतरित करते हैं, मतलब कि कोण एस ओ आर, कोण एस ओ आर बराबर कोण पी ओ क्यू, यही सिद्ध करना था। ये लाइन छूट गया था तो ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा शुरू था तो भूल गया। तो सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो देखिए, कमेंट कीजिएगा, दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद। चलिए अगला अपना कथन है, ध्यान दीजिएगा 3 या 4 नंबर में प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला कथन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इसको अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए एक वृत्त है। अब हम लोग वृत्त में स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, मतलब जो भी गणित बोलेगा वृत्त उसमें रहेगा। ये वृत्त का केंद्र क्या है? वो है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसे रहेंगे, 4 भुजाएं होंगी उसमें, क्योंकि चतुर्भुज है तो 4 भुजा होनी ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बने, बात समझने से है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। ठीक है, नामकरण कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर देते हैं, इसको ए बी सी और डी कर देते हैं। ए बी सी डी किए,
यहाँ बोलेंगे कथन के बाद क्या लिखते हैं, ज्ञात है, ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है। दिख रहा है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। उसमें हमने क्या किया है, चक्रीय चतुर्भुज बनाया हुआ है। ठीक है, और क्या ज्ञात है, पहला तो, और दूसरा ज्ञात है अपने को ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ज्ञात के बाद क्या करते हैं, रचनाएं, रचनाएं बोलेंगे बिंदु C व B को, बिंदु C व B को इससे O से मिलाया। चलो मिला दो, मिलाया। C व किसको, B को, तो C अपना यहाँ है, तो C को B O से और O को B से मिलाया। मिलाया, मिलाया नहीं मिलाया, मिलाया। इतना ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश, मतलब कि कोण, समूह कोणों का योगफल, समूह कोण का योगफल मतलब कोण A धन कोण D, कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश, या कोण C प्लस कोण B बराबर 180 अंश। इन दोनों में से कोई भी एक सिद्ध कर लेते हैं, अपना कथन क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। चलिए उत्पत्ति लेते हैं, उत्पत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति में हम लोग देखें दो त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है अपने पास, दो त्रिभुज है। तो बोलेंगे कि केंद्र पर बना कोण, कहाँ पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। तो उत्पत्ति में हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, समझ में आएगा जल्दी से। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे दोगुना होता है, बनाते हैं। हमने लिखा है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना। तो केंद्र पर बना कोण, कोण COB, ये वाला कोण दिख रहा है, कोण ये वाला COB, कोण COB, कोण COB बराबर, ये केंद्र पर बना कोण है और परिधि पर बना कोण हो जाएगा 2 गुणित कोण ये बोलता हूँ CAB, कोण CAB। इसको समीकरण 1 दे देंगे। फिर पुनः ये भी तो केंद्र पर बना कोण है, कोण COB, कोण पुनः बोलेंगे कोण COB या BOC, किधर से भी बोलो नो प्रॉब्लम, बराबर हो जाएगा। ये भी केंद्र पर बना कोण है,
तो 2 गुणित हो जाएगा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो परिधि पर जो भी कोण होगा उसको 2 गुना कर देना। तो 2 गुना कोण हो जाएगा CDB, कोण CBD। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? क्लियर है नहीं है? चलो ठीक है। फिर बोलेंगे समीकरण 1 व इसको थोड़ा सा कंफ्यूज वो कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आदमी लोग। BOC कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। COB बोलो या BOC बोलो, चलेगा, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण किसको, 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो कोण COB प्लस कोण BOC बराबर इधर भी जुड़ जाएगा। 2 कोण, अब पूरे चिन्ह को हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। 2 कोण CAB धन 2 कोण CBD, इसको जोड़ो। चलो देखो, COB ये वाला कोण है और BOC वाला कोण है, BOC इसके लिए ये वाला कोण है। तो हम जानते हैं वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है, पहले ही बताया था मैंने, कितना होता है, 360 अंश होता है। 360 अंश होता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 2 2 दोनों में है, तो 2 उभयनिष्ठ निकाल लो। तो ये बीच का कोण बताएगा, कोण A धन कोण B। पूरा लिखेंगे तो भी ठीक है, बीच का बताएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों डायरेक्शन है, किधर जा रहे हैं वो कोण तो बीच का रहता है। लिख दिए। अब ये 2 गुणा कर रहे हैं, इन दोनों के साथ गुणा हो रहा है, तो इधर आगे क्या करेगा, भाग करेगा। तो 360 बटे क्या हो जाएगा, 2 बराबर कोण A धन कोण B। क्लियर है इतना? काट दो, 2 एकम 2, इसको भी काट दो, 2 एकम 2, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 शून्य शून्य, मतलब कि 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कोण A धन कोण B। इतना क्लियर है? यही सिद्ध करना था अपने को। देखो बोलते कोण A धन कोण D, कोण A धन कोण D। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया जी, थोड़ा सा क्या लिखे हैं, दूसरा कोण BOC, C बराबर 2 गुणित CD, ओ माय गॉड, CDB, CDB, क्लियर है? थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, देखिए। BOC केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण कौन जाएगा, 2 गुणित CDB, 2 गुणित CDB है ना। तो समीकरण 1 2 को जोड़े, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। उसके बाद 2 गुणित CAB, 2 गुणित CDB। दोनों वृत्त का है, केंद्र है, और वृत्त का जो भी केंद्र कोण होगा वो कितना होगा, 360 अंश होगा। 2 दोनों में है, निकाल दिए। तो CAB अर्थात कोण A, CDB अर्थात कोण D। 2 इधर क्या कर रहा है, गुणा हो रहा है, इधर आगे क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाग कर दिया तो कितना बना, 180 अंश। तो कोण A धन कोण D बराबर कितने हो गए, 180 अंश हो गए। हो गए? हुए नहीं हुए? चलो ठीक। अगर आगे जाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना यहाँ चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण, समूह कोणों को साथ साथ लिख देना। कोण C धन कोण B, कोण C धन कोण B, ठीक है, धन कोण A धन कोण D, कोण A धन कोण D, कोण A धन कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 4 चतुर्भुज के चारों कोण का होता है 360 अंश। उसके बाद A और B का मान नहीं है अपने पास, A और D का है, A प्लस D का मान कितना है, 180 अंश। तो कोण C प्लस कोण B धन पूरे का मान हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि अभी अभी मिला है, तो हो जाएगा 360 अंश। ठीक है। अब ये 180 इधर जुड़ रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कोण
सी धन कोण बी बराबर हो जाएगा 360 प्लस उधर जाके माइनस 180। इतना क्लियर है? ठीक। उसके बाद हो जाएगा अंत में कोण सी प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि 360 में 180 जाएगा तो कितना बचेगा? 180 बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, जूम कर दिया हूँ। समझ गए होंगे? तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन सभी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि यह 3 या 4 नंबर में आते हैं। आईएमपी प्रश्न है, 10वीं क्लास का है। तो अपना पढ़ाया लिखाया सभी को समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी पढ़ाइए, खुद पढ़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।